नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज हाई कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाया है। हाथरस के डीएम और एसपी को भी तलब किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार सुबह लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। उनके साथ एसडीएम और सीओ भी मौजूद हैं, साथ ही वो भी रवाना हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जो पीड़ित परिवार है वो सुबह ही लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। 6 घंटे का करीब सफर यहां पर बताया जा रहा था, तो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक जो परिवार है वो पहुंच जाएगा लखनऊ। और जो सुनवाई हाईकोर्ट में है वो करीब 2 बजे होनी है। सीबीआई देखिए जांच यहां पर शुरू कर चुकी है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मामला जो है यहाँ पर अब सीबीआई के हाथ में है, जांच उसकी ओर से की जाएगी और ये खंगालने की कोशिश होगी कि आखिर कौन सा पक्ष सच कह रहा है। सीओ साहब है, एस्कॉर्ट है, सुरक्षा प्रॉपर पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, समुचित सुरक्षा है। और इसके अलावा डीएम सर और एसपी सर भी जाएंगे। वो भी कॉन्वॉय का हिस्सा होंगे या वो लोग अलग से जाएंगे? वो भी साथ में ही लगभग जाएंगे। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बाकी वो सर भी साथ में। अभी हम लोग का कोर्ट जाने का ही है, बाकी जैसा भी निर्देश। हाँ, उनके पिताजी जाएंगे, माताजी जाएंगी, उनके दोनों भाई जाएंगे और भाभी जाएंगे। सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। पीएन शर्मा जुड़े हैं हाथरस से और साथ ही साथ रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ है। रवि, पहले आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। सुबह के वक्त पीड़ित परिवार यहाँ पर रवाना हुआ है लखनऊ के लिए। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कहाँ तक परिवार पहुंचा है, कितना समय वहां पर पहुंचने में अभी लगेगा? देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस घटना की पीड़िता के शरीर पर कथित तौर पर मनमाने तरीके से परिवार की मर्जी के बिना और रातों रात संस्कार कराने के मुद्दे पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर आज इस मामले की सुनवाई होनी है। परिवार के जो 5 सदस्य हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और साफ तौर पर हाईकोर्ट में करीब 2 बजे के आसपास बताया रहा पीड़ित परिवार जो है कोर्ट के समक्ष पेश होगा और अपनी जो बात कहेगा। अगर आपको बता दें तो जो पूरा मामला है वो गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार टाइटल के तहत जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ के जो समक्ष है वो सूचीबद्ध किया गया था। इस मामले से जुड़े हुए अधिकारियों को भी आज हाईकोर्ट में पेश होना है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि हाथरस से परिवार जो है वो पूरी सुरक्षा के बीच में निकल चुका है और 2 बजे करीब जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश होगा और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जी, बने रहिएगा आप। रवि हमारे साथ पीएन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। पीएन, वहां पर हाथरस की अगर हम बात करते हैं तो सीबीआई की जो जांच है वो शुरू हुई है। आज जो सीबीआई की टीम है वो कहां पहुंचकर किनसे पूछताछ करने वाली है? आज किस तरह की कार्रवाई जो है वो सीबीआई टीम की ओर से की जानी है, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल बता दें आपको, जो क्योंकि परिवार आज कोर्ट के लिए जा चुका है, 2 बजे उसका हेयरिंग है, तो मेडिकल आज जो सीबीआई टीम जो कल उसने आके यहाँ दावा बोल दिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है, तो आज जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जो पूरी जानकारी मिल रही है वो यही है कि आज वो मेडिकल में डॉक्टरों के साथ में अपनी वार्ता करेगी और डॉक्टरों से वहाँ से सबूत खंगालने का प्रयास करेगी, क्योंकि काफी लंबा समय पीड़िता ने मेडिकल में गुजारा था। तो वो पहला उसका टारगेट मेडिकल चुना गया है, जो आज पूरा दिन उनका मेडिकल में निकलने वाला है। जी, हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं। तो आज आप जिस तरह बता रहे हैं पीएन की मेडिकल से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है उस पर यहाँ पर ध्यान किया जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगी रवि। पीएन, एक और सवाल इस बात को लेकर है कि एसआईटी टीम भी लगातार जांच कर रही है। कई लोगों को समन बाकायदा यहाँ पर जारी किया गया है। उससे जुड़ी हुई जो कार्रवाई है आज किस तरह बढ़ने वाली, क्योंकि कई लोगों से तो पूछताछ एसआईटी की टीम कर चुकी है, अब 11वां-12वां दिन है उनकी जांच का भी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मामला एक खाली लड़की वाला नहीं रहा, ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला, राजनीतिक स्टंट का मामला है। हाँ। पूरे देश में इसका कह सकते हैं इसका विरोध आक्रोश लोगों के बीच में था और जो रात को पीड़िता को जलाया गया था वो एक शर्मनाक चेहरा भी पुलिस का था। तो इन सारी चीजों को लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही थी। उसे बहुत सारे सबूत ऐसे मिले थे जो कुछ केस को बिल्कुल प्रवर्तित करते थे, तो इसके चलते एसआईटी की टीम का समय भी बढ़ाया गया था। हालांकि एसआईटी की टीम को जो पूरा अपना रिपोर्ट सबमिट करना था उसका समय 16 तारीख है, लेकिन फिर भी उसके पास में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जुटाना बाकी है, चाहे वो दाह संस्कार से रिलेटेड हो या वो रेप का मामला हो, क्योंकि मामला इसमें बहुत सारा उलझा हुआ रहा है। 19 तारीख को मामला छेड़खानी में दर्ज होता है, 22 तारीख को जो बहुत सारे वो में सवाल दर्ज है होता है। जिनको जाहिर तौर पर इन्हीं के जवाब जो है वो यहाँ पर तलाश है और इसी वजह से जो सीबीआई की टीम है उसने अपनी जांच यहाँ पर शुरू की है। एसआईटी लगातार जांच कर ही रही है।
जो सवाल है वो इस बात को लेकर है कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले को क्या किसी तरह से घुमाने की कोशिश हो रही है, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, ये तमाम बातें बहुत जल्द सामने होंगी। लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले में। देखिए, हाथरस से जिस वक्त परिवार निकला था उस वक्त क्या कुछ वहां पर हुआ, इसकी ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव शर्मा जो वहां पर मौजूद थे उनकी इस रिपोर्ट से आपको देते हैं। आप एक तस्वीरें देख रहे हैं जो कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव से हैं और पीड़िता के घर से हैं। आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के लोग, तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच ये पूरा परिवार लखनऊ जाने के लिए निकल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे होंगे कि सामने परिवार के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला 376D से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन चेहरों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यहाँ पर इस बात की है कि घटनाक्रम आपके सामने रखते चलें। आज लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई है और उसके लिए इन लोगों को इस वक्त सुबह सवेरे निकलना पड़ रहा है यहाँ से लखनऊ के लिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उसी घर से जो कि पीड़िता का घर है, और यहाँ से पूरा परिवार के लोग जिनको कि इस वक्त इस लखनऊ हाई कोर्ट की जो बेंच है उसके सामने मौजूद रहना है, अपनी बातें करनी है, अपनी बातें रखनी है। प्रशासन, पुलिस ने कितनी मदद, कितना सहयोग किया है उनका इस दौरान, या प्रशासन या पुलिस की तरफ से जो कमियां रह गई हैं वो सब लखनऊ की वो बेंच, वो जस्टिस जानना चाहेंगे। लिहाजा पुलिस की टीम यहां से इन्हें लेकर निकल चुकी है हाथरस में पीड़िता के घर से। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, बूलगढ़ी, हाथरस। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें हैं बूलगढ़ी गांव से। इस वक्त ये पूरा काफिला इस वक्त तो निकल चुका है जो कि पीड़िता के परिवार को लेकर लखनऊ के लिए निकला है। हाई कोर्ट की बेंच के सामने उनको ले जाकर पेश करना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरे परिवार को यहां पर लाना है। पहली गाड़ी निकली आगे पुलिस की, उसके बाद दूसरी प्रशासनिक एक अधिकारी की गाड़ी निकली है, और एक के बाद एक, इसके बाद भी तीसरी गाड़ी जो है वो पुलिस की आप देख पा रहे हैं। ये तीसरी गाड़ी इस वक्त पुलिस की निकली। चौथी गाड़ी, इसमें परिवार बैठा हुआ है और पीड़ित परिवार के 5 लोग इसमें हैं। 2 भाई हैं, एक भाभी है, पिता है और माँ है इस गाड़ी में है, और इसके पीछे भी प्रशासन की और भी गाड़ियां हैं। पूरा काफिला निकल चुका है। सुबह सवेरे 6 बजे का वक्त है। हाई कोर्ट की जो बेंच है उसे ये यहाँ पर जानना है कि इस परिवार के साथ कितना सहयोग हुआ, किस तरह का सहयोग हुआ, कहाँ कहाँ कमी रही, किन किन बातों की कमी रही। इनको 6 घंटे का सफर लगेगा इस पूरे काफिले को लखनऊ पहुँचने में, और ये काफिला यहाँ पर हाथरस के इस गांव से इस वक्त निकल चुका है। ये सारी गाड़ियाँ आप सामने काफिला देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा ये काफिला उस परिवार को लेकर यहाँ से निकला है। पीड़िता का दाह संस्कार किस कारण से रात के अंधेरे कर दिया गया, उस दौरान क्या स्थिति पैदा हुई थी, उस दौरान क्या स्थिति थी, क्या पुलिस ने पीड़िता के परिवार से बात की थी इस दौरान, क्या पुलिस ने पीड़िता के परिवार को भरोसे में लिया था, ये तमाम सवाल होंगे जो कि बूलगढ़ी गांव की इस घटना से उपजे हैं और उसके बाद सामने निकल कर आए हैं। हाई कोर्ट की खंडपीठ इस हाई प्रोफाइल हो चुके इस पूरे कांड को स्वतः संज्ञान लेकर उसकी जांच कर रही है, उसकी सुनवाई कर रही है, और लिहाजा आज इस वक्त निकलना इनका तय था। कल पूरे दिन इसी बात की उहापोह लगातार मची रही कि आखिर कब प्रशासन वो इंतजाम करता है सुरक्षा के, जिसके चलते ये परिवार यहाँ से लखनऊ तक जा सके। और जब देर होने लगी तब परिवार वालों ने मना कर दिया कि उन्हें रात में डर लगता है, इस तरह से चलने में उन्हें अपनी जान का खतरा हो सकता है, लिहाजा उन्होंने जाने से मना कर दिया। तस्वीरें उस तरफ हम दिखा रहे हैं, तमाम गाड़ियां हैं, प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। हालांकि वो काफिला निकल चुका है जिसमें वो परिवार इस वक्त बैठा हुआ है। दोपहर तकरीबन 2 बजे लखनऊ में वो सुनवाई होगी। 6 घंटे का सफ़र है, यानी 12 साढ़े 12 के करीब तक ये परिवार लखनऊ पहुँच जाएगा, और उसके बाद कोर्ट के सामने ये परिवार होगा, अपनी आप बीती रखेगा, अपने साथ जो कुछ भी
नाइंसाफी हुई है उसको सामने रखेगा। बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, पीड़िता के साथ जो कुछ भी घटना घटी, उस बारे में परिवार जो कुछ भी जानता है सिलसिलेवार रखना चाहेगा और उसके साथ ही ये भी बताएगा कि कब कब वो पुलिस के पास गए, इन्होंने पुलिस से क्या क्या दरख्वास्त की, पुलिस ने उस दरख्वास्त पर क्या क्रिया या क्या प्रतिक्रिया उस वक्त दी, वो तमाम चीजें हाईकोर्ट के सामने होंगी। और उस दौरान हो सकता है ये कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, क्योंकि उनको भी कोर्ट ने तलब किया है, उनकी तरफ से इस मामले में जो भी जांच की गई है, जो कुछ भी पुलिस ने जांच की या जो कुछ भी एसआईटी ने जांच की, ये इस बात की पूरी उम्मीद है कि उसे भी ये परिवार या प्रशासन कोर्ट के सामने रखे। उस दौरान परिवार भी मौजूद होगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से हाईकोर्ट की वो बेंच समझ पाएगी कि इस पूरे मामले में कोताही बरती गई तो कहां बरती गई, किस तरह की समस्या आई और किसके चलते आज ये मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया। जो उम्मीद की जा सकती थी पुलिस इस मामले को पहले ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती थी, क्यों नहीं कर पाई, ये भी तमाम सवाल होंगे। क्यों नहीं उस पर ध्यान वक्त रहते दे दिया गया। और यहाँ पर केस की जो अब तक की प्रगति हुई है, और खास बात यह है कि सीबीआई जो कि कल ही रात हाथरस पहुंच चुकी है, वो अब किस तरह से आगे अपनी जांच यहाँ पर शुरू करेगी। अगर हाई कोर्ट इस चीज को देख रहा है तो सीबीआई को भी अपनी आख्या, अपनी विवेचना कोर्ट के सामने देनी होगी और बताना पड़ेगा कि उनकी जांच किस तरह से चल रही है। तो एक अहम पड़ाव है हाथरस कांड, बूलगढ़ी गांव के इस कांड को लेकर। और अब ये यहाँ पर साफ है कि अब ये परिवार आज दोपहर 2 बजे कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने पेश होगा, जहां पर बहुत कुछ चीजें अदालत के भीतर साफ हो सकती हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, बूलगढ़ी गांव, हाथरस। और वहीं हाथरस मामले में आरोपी के परिवार की भी अपनी दलीलें हैं, वो भी जांच के बाद इंसाफ मिलने का दावा कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली है और जिन तमाम जगहों पर जांच के लिहाज से सीबीआई पहुंचेगी उसमें ये घर भी बहुत खास है। ये घर इसलिए खास है कि जो कुछ भी शिकायत दर्ज कराई गई, जिनको आरोपी बनाया गया, उनमें से 3 लोग इसी घर से हैं। रवि इस घर से है, संदीप इस घर से है और रामू इस घर से है। ये 3 लोग इस घर से हैं और इस घर का भी बहुत कुछ कहना है, क्योंकि सीबीआई अगर वहां जाएगी जहां पर दाह संस्कार किया गया, सीबीआई वहां जाएगी जहां बताया जाता है सारी घटना हुई, सीबीआई अगर पीड़िता के घर जाएगी तो सीबीआई उनके घर भी जाएगी जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं सारी। जी, एम्बुलेंस में जाना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे साथ ये परिवार के लोग हैं। अब सीबीआई अब आने वाली है, चलो आने दो। आप तैयार हैं? तैयार हैं। सीबीआई हो, नारकोट हो और कोई हो, और मुख्य चीज ये हो कि आरोपी को दंड मिलना चाहिए। आप क्या लगते हैं उन लड़कों के नाम क्या है आपका? लड़के? हाँ, उन लड़कों के आप क्या लगते हैं? मैं एक का नाम बाबा लगता हूँ और 2 को, 3 के चाचा लगता हूँ। और वो तीनों उस जगह पर मौजूद नहीं थे, आप लोग? नहीं थे। नहीं, एक बच्चा तो था, उसने पानी पिलाया। अच्छा। लव कुश ने उस मृतका को पानी पिलाया। और बेटी उसकी नहीं है, हमारी भी बेटी है। बेटी को जाति से थोड़ी होती है कि जाति से किया जाए। हम भी चाहते हैं कि सब जितनी जांच हो सरकार के पास सबको करा दे, और कोई हो उसको भी करा दे, सीबीआई जो कुछ भी हो सबको करा दे। और मुख्य बात यह है कि मृतका को मारने वाला तो एम्बुलेंस में मिलेगा, कि अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रेफर हुई है, उस समय मारी गई है। यानी जब तक अलीगढ़ में थी तब तक वो ठीक ठाक थी? जिंदी थी। यानी आपका कहना है कि इस सब के पीछे उसके ही कुछ जानने वाले या बाकी लोग हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जो कुछ हो, उसके परिवार वाले हों या कोई रिश्तेदार हो या कोई खरीदा हुआ व्यक्ति हो। और मुख्य पॉइंट पे यह है कि खरीदे हुए नहीं मारी होगी, वो पैसे करके मारी होगी उसको। यानी आपका कहना है कि उसकी हत्या बाद में करवाई है? बाद में कराएगी, ये आरोप लगा रहे हैं। और क्या। और सीबीआई अगर कल यहाँ आएगी, जैसा कल उम्मीद है आपके यहाँ भी आएगी, तो आप यही सारी बातें सीबीआई से कहने वाले हैं? अगर पता चले सीबीआई है तो हम उनसे भी कह देंगे कि मेन पॉइंट है कि यानी जिसने मारी है उसको ढूंढ के लाओ, आप कैसे भी लाओ, दंड उसको मिलना चाहिए। और आप इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा ने हाथरस में मौका वारदात का जायजा लिया और पूरे केस की पड़ताल की।
इस वक्त हम जिस जगह पर पहुंचे हैं बुलगड़ी गांव के नजदीक खेतों के बीच में, ये जगह अपने आप में बहुत अहम है और सीबीआई जब जांच को शुरू करेगी तो सीबीआई इस जगह पर खासा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस पूरे कांड, इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक एक सिलसिलेवार, एक एक कड़ी से जोड़ना है तो सीबीआई की टीम को यहां भी आना पड़ेगा। जिस तरह से सीबीआई की टीम को पीड़िता के घर जाना होगा, जिस तरह से आरोपियों के घर जाना होगा, जिस तरह से दाह संस्कार के स्थल तक जाना होगा, उसको देखना होगा, तो इस जगह को भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए तमाम बाजरे के जो खेत में बाजरे के पौधे हैं, सारे के सारे ये फसल है, ये जमीन पर टूटी हुई इस वक्त पड़ी हुई है। और यहाँ का एक वीडियो, मैं इसलिए इस बात को बार बार सामने रख रहा हूं कि यहाँ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था और वो वायरल जो वीडियो था उसमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस शुरुआती जांच के दौरान जब यहाँ पर पहुंची तब पुलिस ने जो कुछ देखा उसे रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर पुलिस को 3 दरातियां मिली थी। दरातियां मतलब जिनसे खरपतवार या घास या इस तरह के फसल को काटा जाता है चारे के लिए, और उसके साथ चप्पल भी पड़ी हुई मिली थी। तो 3 दरातियां यहाँ पर क्यों थी, वो चप्पल किसकी थी, इस तमाम सवालों के जवाब उन तमाम बयानों से जोड़ते हुए सीबीआई निकालने की कोशिश करेगी और शायद सच के और नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरे देश में इस मामले की गूंज है। हर कोई जानना चाहता है कि पर्दे के पीछे जो सच अब तक छुपा हुआ है वो कहां था। और मुश्किल इसलिए सीबीआई को नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई के पास करीब करीब तमाम चीजें हैं। पुलिस की जांच है, वो तमाम वीडियोस हैं जो शुरुआत में पुलिस ने बनाए, साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट भी होगी जो एसआईटी तैयार कर रही है। उसके साथ ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। यहाँ आकर जरूर सीबीआई की टीम कोशिश करेगी कि वो तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ सके। 3 दरातियां और वो एक चप्पल, वो दराती किस किस के हाथ में थी, 3 दरातियां थी तो वहां पर कितने लोग मौजूद थे, घास काटने के लिए कितने लोग आए हुए थे, या बाजरे की फसल को चारे के लिए काटने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन सभी लोगों का मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी और कई सारे सवालों के जवाब सीबीआई को इन जगहों से भी मिलेंगे। ज्यादा दूर नहीं है गांव से ये जगह, तो सीबीआई के लिए यहाँ तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं होगा। और क्योंकि मामला तमाम तरह से अलग अलग हिस्सों में सामने आ चुका है तो सीबीआई के लिए मुश्किल नहीं होगा कि उन कड़ियों को सीबीआई आपस में जोड़ सके। एक और खास जगह है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां माना जाता है, जहां आरोप है कि यहां पर ही उस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजीव शर्मा, बुलगड़ी गांव, हाथरस, इंडिया न्यूज।